सो लिंटू अनराइवल टैंक सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बाई बाई को देखते हैं जो कहता है कि हमारे टैंक सेट के पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है और हम सभी को ही अभी आराम करने की भी जरूरत है। और अब जब हम सभी की कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए हमें ऐसा लगता है कि शेरेक की टीम के साथ लगातार लड़ते रहने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसी कारण के चलते हम सभी ही सरेंडर करते हैं। इसके बाद रेफरी भी अनाउंस करता है कि टैंक सेट ने सरेंडर कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि शेरेक टीम इस गेम को जीत चुकी है। और इसी के साथ पहला जो ग्रुप है वो काफी बड़े कोलिजन के साथ खत्म हुआ और इसी के साथ शेरेक टीम क्वार्टर फाइनल्स में 7 विंस के साथ जाती है, जबकि टैंक सेट 6 जीत 1 हार के साथ आगे बढ़ती है। जिसके बाद वांग यह के पास जाके कहती है कि क्यों, और इस चीज को सुनकर यह कहता है कि क्या क्यों, जिसपे वांग कहती है कि आखिर तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं की? क्या तुम्हारे पास डोंगर के जैसे साहस नहीं था? और तुम्हारे पास तो अल्टीमेट आइस स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर थी ना, तो फिर तुमने मेरे साथ एरिना के अंदर लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं की? जिसपे यह कहता है कि एक बेचारे क्रिपल्ड पर्सन को बुली करने का कोई मतलब है, और क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं अपनी इस हालत में तुम्हें हरा सकता हूँ? जिसपे वांग यह से कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन ये डोंगर से कहती है कि इस बार ही हमारा टाई हुआ है, हम फाइनल में दोबारा जरूर मिलेंगे और जब हमारी दोबारा फाइट होगी तब हम जरूर उसे खत्म करेंगे। जिसपे डोंगर कहती है कि हाँ ठीक है, वादा रहा। और जब यहाँ पे सब कुछ सेटल हो जाता है तब यह कहता है कि ब्रदर जी मुझे होटल ले चलिए। और इस चीज को सुन के जो जुई चैन होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि आमतौर पर डोंगर ही ये करती है और यह को ऐसा करता देख डोंगर भी हैरान होती है और ये तुरंत यह के पास आके कहती है कि यह ये सारी मेरी ही गलती थी, प्लीज मुझ पे गुस्सा मत हो और चलो पहले यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद डोंगर यह को यहाँ से ले जाती है और इन सारी चीजों को देख के बाई बाई और जू सांसी एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन जुई चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोंगर यह से कहती है कि यह चलो मुझे तुम्हें बेड पे ले जाने दो जिससे कि तुम आराम कर सको। और जब डोंगर ऐसा कह रही होती है तब हम देखते हैं कि डोंगर के जो हाथ होते वो काफी जोरों से कांप रहे होते हैं और इस चीज को देख के यह कहता है कि क्या तुम्हारे पास अब भी स्ट्रेंथ है? जिस पर डोंगर कहती है कि यह मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, मैं बस यही प्रूव करना चाहती थी कि मैं उससे ज्यादा कमजोर नहीं हूँ और मेरा इसके अलावा कोई और इरादा नहीं था और ये बस एक नॉर्मल फाइट ही थी और इसे लेके हम में से कोई भी सीरियस नहीं होने वाला था। जिसपे यह कहता है कि डोंगर तुम अभी टैंक सेट की टीम का एक हिस्सा हो और ना सिर्फ तुमने हमारे प्लान को फॉलो नहीं किया बल्कि तुमने तो अपने अनुसार एक्ट किया और इस चीज को देख के तुमने सोचा है कि मैं कैसे फ्यूचर में दूसरों को कमांड दे सकता हूँ और उससे भी बढ़कर तुम्हारे और वांग के बीच में जो स्ट्रेंथ का मसला है उसकी मुझे जरा सी भी परवाह नहीं है, बल्कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी की ही परवाह है। और क्या तुम ये नहीं जानती हो कि अगर मैं तुम्हें इंजर्ड देखूंगा तो मुझे अपनी खुद की इंजरी से ज्यादा हर्ट होगा? और इसके अलावा तुम उसके गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की पावर को नहीं जानती हो क्या? अगर वो एक बारी भी तुम्हें हिट कर देता तो इसका परिणाम इतनी टेरिफाइंग इंजरीज होती जिन्हें ठीक करना नामुमकिन सा होता। और तुमने क्या जरा सा भी सोचा था कि मैं क्या करूंगा अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो? और तुमने आज वांग के खिलाफ काफी एक्साइटिंग फाइट लड़ी है, क्या तुम्हें जरा सी भी मेरी फीलिंग्स की परवाह थी क्या? और यह इतना ज्यादा डोंगर को सुना रहा होता है कि बेचारी डोंगर इसके आगे कुछ भी नहीं कह पाती है। और जब यह डोंगर को इतना उदास देखता है तो इससे भी नहीं देखा जाता है और फिर यह कहता है कि डोंगर चलो तुम मुझे अपना हाथ दो। और इस चीज को सुनकर डोंगर भी खुश हो जाती है और ये तुरंत ही अपने हाथ को यह के सीने पे रख देती है और अपने सिर को उसके कंधे पे। और तभी यह अचानक से कहता है कि सीनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आप लोग ऐसे और ज्यादा हमें छिप छिप के मत सुनिए और अब आप लोग भी जाके नहा धो के आराम कीजिए। और इस चीज को सुन के डोंगर के तो मुंह लाल ही हो गए होते हैं और ये मुंह फुलाते हुए कहती है कि वो लोग सच में काफी बुरे हैं। और इन लोगों की बात को सुन के ये लोग हंसते हुए यहाँ से चले जाते हैं और इन सभी के यहाँ से जाते ही यह कहता है कि डोंगर मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगी। और इस चीज को सुन के डोंगर बच्चों जैसे एक्ट करने लगती है तो यह भी चालाक लोमड़ी की तरह कहता है कि मैं तुम्हें पनिश करना चाहता हूँ। और इस चीज को सुन के डोंगर भी चौंक जाती है और इसके मुंह भी लाल हो जाता है और ये कहती है कि आखिर तुम कैसे मुझे पनिश करोगे? जिसपे यह खुश होते हुए कहता है कि आई विल स्पैंक यू। और भाई लोग सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे हिंदी में कैसे करूं, लेकिन हमारे पास काफी सारे इंटेलिजेंट लोग हैं जो हमारी इस कठिनाई को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज हमारी कम्युनिटी के महान लोग अपनी दिव्य दृष्टि को हमारी इस समस्या पे डालें और उसे हल कर दें। और इस चीज को सुनकर डोंगर का जो मुंह होता है वो टमाटर के जैसे एकदम लाल हो जाता है और ये मुंह फुलाते हुए कहती है कि तुम हमेशा मुझे ऐसे ही बुली करते हो। और फिर हमें बताया जाता है कि जो कॉन्टिनेंट वाइड यंग एलाइट सोल मास्टर टूर्नामेंट है वो आखिरकार अपने फाइनल स्टेज पे पहुंची गया है और हमारे फाइनलिस्ट्स के बीच में जो टॉप 4 टीम
टीम्स है हमारे फर्स्ट ग्रुप की, वो शेरेक टीम, स्नो डीमन सेक्ट, होली स्पिरिट सेक्ट और प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट है। और सेकंड ग्रुप की जो 4 टीम सेकंड प्लेस पे हैं वो टांग सेक्ट, स्टार लुओ नेशनल कॉलेज, ब्राइट कैपिटल सिटी, सोल इंजीनियर कॉलेज और हेवनली ड्रैगन सेक्ट है। और तभी एक बंदा काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आज इतने सारे लोग आते ही क्यों जा रहे हैं, वैसे तो आज कोई भी मैच नहीं है। जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि क्या तुम देख नहीं सकते हो कि 8 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इकट्ठी हुई हैं, क्योंकि आज ड्राइंग सेरेमनी होने वाली है और हर एक टीम के लिए ये इवेंट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तभी एक सीनियर कहता है कि इस साल के टूर्नामेंट की जो टॉप 8 रैंकिंग टीम्स हैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा। तो चलिए अब हम टीम्स के ऑर्डर को ड्रॉ करते हैं क्वार्टर फाइनल्स के लिए। और सबसे पहले हम टॉप 4 टीम्स को स्टेज पे इनवाइट करेंगे उनकी लॉट को ड्रॉ करने के लिए, जो कि उन्हें अपर और लोअर हाफ्स के अंदर बांट देगी। इसके बाद जो टॉप टीम्स होंगी वो अपनी ड्रॉ को निकालना कंटिन्यू रखेगी और ये उन लॉट को निकालेंगे जिनके अंदर सेकंड प्लेस की टीम के नेम्स होंगे। और इसका सिर्फ एक ही रूल है कि राउंड रॉबिन के अंदर जो टीम सेम ग्रुप के अंदर ही थी वो एक दूसरे की ड्रॉ नहीं निकालेंगी और जिस किसी को भी तुम लोग पिक करोगे वही तुम्हारा क्वार्टर फाइनल्स में अपोनेंट होगा। और पेयरिंग हो जाने के बाद और क्वार्टर फाइनल के अपर और लोअर के अंदर दो टीम्स जो जीतेंगी वो आगे बढ़ के सेमीफाइनल्स में जाएंगी और सेमीफाइनल्स में जो टीम जीतेगी वो फाइनल में एंटर करेगी। और इन सारी चीजों को सुनने के बाद यह मन में कहता है कि अगर हम इस मेथड को फॉलो करें तो सेमीफाइनल के अंदर शेरेक टीम के साथ सामना होने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हाई हैं और ये बिल्कुल भी हमारे लिए एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। और तभी ये बंदा कहता है कि अगला जो रिप्रेजेंटेटिव है वो शेरेक स्क्वाड से है, तो प्लीज आके अपनी लॉट को निकालिए। और इस चीज को सुनकर शेरेक टीम की जो कैप्टन वांकियर होती है वो आगे आके एक लॉट को निकालती है और इसी के साथ शेरेक एकेडमी को अपर हाफ मिला होता है। और इस चीज को देख के यह मन में कहता है कि वांकियर काफी ज्यादा रिलैक्स्ड दिख रही है और इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या ड्रॉ करती है, लेकिन ये जीतने के लिए अपना पूरा बेस्ट देगी। जिसके बाद नेक्स्ट लॉट को निकालने के लिए होली स्पिरिट सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट किया जाता है और जैसे इस चीज को भाई सुनता है तो ये काफी चौंक जाता है। और तभी होली स्पिरिट सेक्ट की एक रिप्रेजेंटेटिव आगे आ जाती है और इस रिप्रेजेंटेटिव को भाई काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है और तो इसे देख के भाई के हाथ भी कांपने लगते हैं और इसे देखते यह पहचान लेता है कि यही टीचर जियाओया हैं। और फिर यह और भाई मन में कहते हैं कि वैसे तो इसने कैप और वेल को पहन रखा है, लेकिन इसकी बॉडी और इसकी आंखें कैसे बच सकती हैं टांग सेक्ट के उन मेंबर्स से जो कि इन्हें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। और जैसे ये लॉट निकालती तो हमें पता चलता है कि होली स्पिरिट सेक्ट के लोअर हाफ मिला है और इस चीज को देख के जो शेरेक की टीम होती है वो राहत की सांस लेती है। और क्योंकि होली स्पिरिट सेक्ट को लोअर हाफ मिला है तो शायद इसका मतलब ये है कि इनकी टीम का सामना सिर्फ फाइनल्स में होगा। जिसके बाद स्नो डीमन सेक्ट भी अपनी लॉट को निकालती है जिसके अंदर लोअर हाफ मिला होता है, जबकि जो प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट होता है उसे अपर हाफ मिला होता है। जिसके बाद वो बंदा अनाउंस करता है कि अब जो टीम से लॉट निकालेंगी वो अपने क्वार्टर फाइनल्स के अपोनेंट्स के लिए निकालेंगी और शेरेक एकेडमी प्लीज अपनी लॉट को निकालिए। जिसके बाद वांकियर अपनी लॉट को निकालने लगती है और जैसे ही वांकियर लॉट को निकालती तो ये थोड़ा परेशान सी हो जाती है और जो होस्ट होता है वो इस चीज को देख के चौंकते हुए कहता है कि शेरेक एकेडमी ने जिस लॉट को निकाला है वो टांग सेक्ट है। और जैसे ही वांकियर इस लॉट को निकालने के बाद यह की तरफ देखती है तो पाती है कि यह इसे काफी गंदी नजरों से देख रहा है और यह मन में कहता है कि आखिर तुम मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करती हो। जबकि यह को इतनी गंदी नजरों से देखता देख के वांकियर भी थोड़ी हैरान परेशान होते हुए मन में कहती है कि आखिर तुम्हें हमसे लड़ना इतना ज्यादा पसंद क्यों है और इसके अंदर मेरी कोई भी गलती नहीं है। और इस चीज को देख के होस्ट कहता है कि अब जब शेरेक स्क्वाड और टांग सेक्ट की बैटल पिछले राउंड में हो चुकी है तो ये वाली लॉट इनवैलिड है, इसलिए प्लीज शेरेक एकेडमी अपनी लॉट को दोबारा निकालिए। और शेरेक की स्क्वाड ने जिस नए अपोनेंट को पिक किया है वो ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर कॉलेज है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।